नमस्कार भाइयों बहनों, मैं आपका अपना चौहान। आज जो मैं वीडियो लाया हूँ वो इस विषय पर है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि आज काफ़ी परेशानी में हैं। तो वो लोग पूछते हैं कई दफ़ा कि जी ऐसा है, हम बुला के ले लें या पूज लें या ये है या कोई और देवता ले लें, इस तरीके से। तो अगर आपके घर में पुश्तैनी है बुला की तो आप लें मेरे हिसाब से। और सबसे पहले आप छान लें कि वो आपका भला करेगा बुलाकी कि नहीं करेगा। अगर किसी अच्छे गुरु से ले रहे हैं तो आप ले भी सकते हैं, पर उसको किसी देवी के नीचे रखें, किसी देवी के नीचे, जैसे सपेरन चौकी हो या कोई न्यावली काल का हो, खादराबाद की हो, चौंडेरी की हो, इस तरीके से कोई भी जो भी आपके घर में XYZ हो तो उसके नीचे रख के आप रखें तो ज़्यादा अच्छा है। और या कोई बड़ा देवता है जैसे सोरोखाइस वगैरह है तो उसके नीचे भी आप रख सकते हैं, ताकि कोई बात हो तो वो संभालें और सच्चाई बताएंगे। कहीं से छल कपट फिर आपके साथ नहीं होगा। अगर आपने खाली बुलाकी पूज लिया तो आप फंस जाओगे। कई बार ऐसा होता है, तो फिर अपनी मनमानी भी कर देता है कई जगह। तो उसकी मनमानी रोकने के लिए उसके ऊपर कुछ रखना पड़ेगा, तो उसके नीचे ही रहेगा, सही तरीके से काम करेगा, ईमानदारी से। और जहाँ तक बन सके तो जमुना की जगह अगर आप लौंग धूप किसी से भगत से ले रहे हैं तो गंगा जी पे ले लें तो ज़्यादा बढ़िया बात है, बेस्ट बात है। तो वहाँ पे ये छल कपट नहीं करेगा। गंगा जी के आगे कोई भी देव छल कपट, अगर आपको लगता है कि छल कपट कर सकता है या भगत कर सकता है हमारे साथ, जमुना पे दे के कुछ और दे जाए, तो आप गंगा जी ले सकते हैं। खर्चा आपको करना पड़ेगा, उसमें ये फ़र्क पड़ जाएगा थोड़ा सा। पर यह है कि 100% काम वो भगत करेगा। गंगा जी के अंदर जाके आधा वो आधा आप, और वो करेगा गंगा जी को मान के, आपके सामने बोलेगा, इस तरीके से वही चीज़ होगी फिर। तो ये तो रही छल कपट की बात कि नहीं होगी। तो उसके बाद अगर चाहें तो गंगा जी से लेने के बाद वो भगत कहे कि भाई नीचे मैं तो जमुना में ही देता हूँ, तो वो जमुना में भी आके कर सकता है आपके साथ, जो भी है लड्डू वड्डू चढ़ा सकता है। फिर उसमें दिक्कत नहीं आएगा। अगर गंगा जी आपने पहले मान लिया तो अपने घर के देवताओं के साथ उसको वहाँ लें, उसके ऊपर चौकी वगैरह रख के कोई, कि भाई इस देवता के नीचे ये रहेगा और ऐसा रहेगा, और जो भी है अहुत पितर वो भी ईमानदारी से आपके काम करेंगे। एक बात तो ये है बताने का, जो काफ़ी लोगों की आ रही है इसमें कमेंट, उस बात का जवाब मैं दे रहा हूँ। दूसरी बात जो है वो ये है कि एक बार आप इसकी ट्राई ज़रूर करें। अगर कोई बोले बुलाकी है आपके घर में, मेरा मकसद ये है, तो आप उसकी ट्राई ज़रूर लें कि वाकई में ही बुलाकी, जिस पे बुलाकी आता उसको बुलाएं और फिर पूछें। अगर वो उससे बातें बताएं, आपको लगे कि हाँ ये ठीक बोल रहा है तो ठीक है। क्योंकि अगर आप घर वाला, जो कई बार ऐसा होता है कि कोई ऐसा भी होता है कि जिसका कहने का मतलब है कि आप बोलोगे बुलाकी है, तो कभी कभी जो घरवत का गुरु होता है या घर का जो रैपा भी होता है, कई बार जैसे बुरा करने पे कई लोगों के यहाँ होते हैं, तो वो भी उसका रूप धारण करके बता देगा कि मैं बुलाकी हूँ, ये हूँ, वो हूँ, और वो बुलाकी पुजवा जाएगा आपको फंसाने के चक्कर में। क्योंकि जैसा वो परेशान कर रहा है ऐसा बुलाकी से परेशान करवाएगा। और अगर आपका जो भी रैपा होता है दादा परदादाओं में से, अगर वो ठीक है, आपके विश्वास में है कि अहुत वहुत सब सही हैं आपके, तो उस बात के लिए, और फिर भी आपको लग रहा है कि कुछ छल कपट हो रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक देवता ऐसा होता है कि जो आपको, आप कहीं भी चले जाएं, उसकी पहचान ये है कि हमेशा उसकी शुरुआती नदियों से होती है। चाहे वो कोई सी नदी हो, वहाँ से शुरुआत होती है उसकी। तो उसका वासी वहाँ होता है। जैसे मरघट बोलते हैं, मरघट का मतलब ही होता है जैसे नदियों के आगे जो मर गए लोग पहले वहीं जला दिए, बहा दिए, उसको बोलते हैं मरघट। शमशान जो ये होते हैं कि जो ये बंधे होते हैं, शहरों में बने हुए हैं, उनके लिए वर्कर रखे होते हैं। शमशान में कोई नहीं होता है, ऐसी खाली होते हैं शमशान। ज़्यादातर पहले नदियों के पास होते थे, जमुना के पास, गंगा के पास, चंबल के पास, किसी भी नदी के पास, या कोई वैसी भी है बिना उसके भी कोई नदी बह रही है उसके आगे भी बना कर लेते हैं वो लोग, तो वो पूरा ही मरघट हो जाता है। तो उस मरघट में एक देवता होता है, और वो इतना शक्तिशाली होता है, और खाली वो भला करने के लिए नहीं होता, वो बुरे में ही होता है। इसलिए मैं उसका पूरा नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो यहाँ यूट्यूब पे बहुत सारे उसको पकड़ के और उससे
जो भगत भी होंगे, थोड़ा बहुत जानते भी होंगे, वो भी इसका इस्तेमाल करने लग जाएंगे उसी जमुना के पास या किसी नदी के पास जाकर, जो मैं नाम बताऊंगा उसी की सिद्धि करने लग जाएंगे। और जब नाम लोगे किसी चीज़ का तो वो आएगी भी, ये भी प्रत्यक्ष बात है। तो मैं चाहता नहीं हूँ कि वो फिर और ज़्यादा लोगों में ये बढ़े। तो उसकी जो पहचान है वो ये है कि वो आपको बुलाकी के भ्रम में करेगा बार बार, और उसकी बिल्कुल पहचान ये है कि अगर रास्ता आपको दिखा रहा है, कई बार आप कहोगे हम आगरा जा रहे हैं सपने में, पर आप पहुँचे नहीं आगरा, तो समझ लो वो है। अगर पहुँच गए, आगरा के दरबार में पहुँच गए हो, बाबा के दर्शन करो, कमाल का सैयद, तो नहीं है वो, ये फैक्ट है। तब समझो वो नहीं है, फिर बाबा ही बुला रहा है आपको। और अगर आप जा रहे हो और पहुँच नहीं पाए उस स्थान पे, आप आगरा से पहले ही रुक गए हो कहीं, मतलब सपने के थ्रू, तो समझ लो कि वो चीज़ दूसरी है जो आपको ये दिखा रही है कि मैं बुलाकी हूँ। क्योंकि वो थान पे नहीं पहुँचेगा बुलाकी के, ना कमाल का सैयद के पहुँचेगा। कोई और मंदिर दिखा दे जंगल में तो आप सोचोगे ये बुलाकी, वो नहीं होगा। तो कई बार ऐसा भी भ्रम देता है कि आपको लगेगा जमुना पे चल रहे हैं और वहाँ सांप कीड़े भी हैं, ये भ्रम दिखाएगा। सांप कीड़े तो समझ लो जहरीली चीज़ है वो, मतलब ख़तरनाक चीज़ है वो, ये आपको मानना पड़ेगा। कई बार कईयों के सपने में ऐसे होता है। तो एक पहचान ये है उसकी। और हमेशा जैसे आप देखोगे, और अगर वो मान लो कहीं होगा आपके घर में और आपने कोई देवता बुला लिया, कोई जैसे हल्के लड़के बन जाते हैं, भगत बन जाते हैं कोई, मतलब जिसमें पूरी दिल का फ़र्क हो जाता है मेरे हिसाब से, तो वो खिलाओगे आप उससे तो वो वहाँ बुलाकी भी आ जाएगा, मतलब होगा नहीं बुलाकी। मान लो कई घरों में ऐसे भी भगत हैं कि जिनमें वो रोग खेल रहा होता है, तो आप सोचोगे बुलाकी है, तो वो भी उसकी हाँ में हाँ मिलाएगा, क्योंकि उससे डरता है वो, क्योंकि वो होगा तो उसका नाम नहीं लेगा। बहुत कम लोग नाम लेते हैं, देवता जो है कम नाम लेंगे। और अगर असली में आप बुलाकी बुलाओगे तो बता देगा भाई इस बुलाकी के रोग हैं, पर ये नहीं बोलेगा ये क्या चीज़ है। मतलब उसका इतना खौफ होता है उस देवता का। वो देवता नहीं है, वो सिर्फ इन्हीं चीज़ों में काम आता है, मतलब कुल मिला के मरघट की चीज़ है वो, तो इन्हीं चीज़ों में मारने काटने में ही वो काम आता है। और जिन घरों में वो होता है तो कई बार बाप को बेटे से लड़ा देता है, इतना गुस्सा दिलाएगा कि आपकी घरवाली आपके ऊपर मतलब टूट भी पड़ सकती है। कहने का मतलब ये हो जाता है, ये नहीं, कई बार तो अपनी परेशानी से भी होता है, पर इसका अधिकतर सिम्टम ये है कि उस घर में लड़ाई सी बनेगी, बाप की बेटे से, उसकी उससे, मतलब घर में कलेश सा रहेगा। उसकी ये पहचान है। अगर वो घर में होगा आपके तो कलेश हो जाएगा, जबकि पहले नहीं होता होगा। ये नोट कर, अगर आपके घर में हमेशा होता है तो फिर समझ लो कुछ है ही नहीं, फिर तो आपके घर में हमेशा ही कलेश हो रहा है। मेरा वो है कि जो परिवार सही रहते हैं, 10% थोड़ा मोटा हर जगह होता है, और जब ज़्यादा होने लग जाए तो आप समझो कि कहीं वो तो नहीं है। और जब भगत से आप पूछोगे, भगत कहेगा जी बुलाकी बाबा गुस्सा हो रहा है आप पे, या कोई रैपा गुस्सा हो रहा है, माता दाता गुस्सा हो रही है, इस तरीके से वो बताएगा। और फिर एक हथियार से बुलाकी पूजेगा और बोलेगा बुलाकी बाबा जो भी बीमारी है हमारा तो समझ में नहीं आ रही, तू थाम के बैठ जा, तेरी भेंट दिलवा देंगे। तो कई बार बुलाकी उसको मना लेता है 2 महीने 4 महीने के लिए, पर वो बुलाकी से भी भारी चीज़ है जो हमने खुद देखी है। और सबल सिंह बावरी भी उस जगह को छोड़ देता है, ये भी हमने देखा है। कई घरों में, जिनके घरों में ये थे कदीमी, तो बोल देते हैं कि भाई मैं तो झंडेदार हूँ यहाँ का, मैं नहीं उठाऊँगा, ऐसे कोई और उठाएगा। तो उसको मैंने गिनती के 2-3 देवता देखे जो कि उसको मार जाते हैं, और फिर वो बंदे जो भगत होते हैं वो से लेते हैं उसको। इस तरीके से वो आ जाता है, भक्तों के घर घर में पहुँच जाता है, फिर वो उनकी मदद भी करता है, दुश्मनों से टकराने में वो मदद करता है। ये तो है, ये मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है उसके लिए। तो और उसका भोजन भी उसी तरीके से जो बुलाकी को देते हैं वो भी ले लेता है। बकरा दोगे वो भी ले लेगा, मुर्गा भी ले लेगा वो, मतलब कलेजी भी ले लेगा, कुछ भी ले लेगा वो, समझ लो। और मरघट के काल का भी संग लेके चलता है वो साथ में, ये भी मैं आपको बताऊँ। इसलिए भगत उस पर हाथ नहीं डालता, उस पर वही हाथ डालेगा जो मरघट की काल का, कोई भोग पता से बाहर दे के तब उसका देवता हमला करेगा, तब उसको पकड़ सकते हो आप किसी भी तरीके से, जैसा भी आपके पास कलाकारी हो पकड़ सकते हो उसको, तब पकड़ोगे। वो भी अगर देवता मजबूत हुआ तो, और नहीं तो वो डंड नहीं बंधने देगा, वो इतना खतरनाक है। तो कुछ गिनती के ही देवता हैं, वही पकड़ पाते हैं उसको, जो नामी ग्रामी हैं। इस तरीके से हमने देखा है। कई घरों में हमने ये देखा है कि खरदौली का कलुआ पवन भी है उस घर में, और जिस चीज़ की मैं नाम बता रहा हूँ वो चीज़ घर में खेल रहा है। अब लोग कह रहे हैं कि भाई इस घर में तो कलुआ पवन, अगर हमने कोई देवता बुलाया तो कलुआ पवन ही झपट मार जाए हम पे, कहीं उसके रूप में ये हो। लोगों ने डर के मारे करानी उस घर में भी,
तो फिर वहाँ भी कुछ लोगों ने, मैं ये नहीं कहता कि मतलब थे जो भी हैं वो उनको पता है कौन थे, तो उन लोगों ने जाके देखा, देवता बुलाया और उसको पकड़ा तो बराबर टक्कर दे रहा वो, कभी कुछ बन जाए कभी कुछ बन जाए, कभी कहता है मैं इस घर का आहूत हूँ, कहीं कुछ आहूत है, तो भाई परेशानी कैसे आ रही है। जो खास बात बोले उस आहूत की भी ना बताया वो, तो इसलिए लोगों ने ताड़ लिया कि ये कोई और चीज़ है, और वो हट नहीं रहा पीछे। मान लो सबल सिंह भी आ गया तो उससे भी ग्राह उठा के दिखा, मतलब इस तरीके से करा उसने। पर जो वो देवता है वो लिए दिए चले गए, ना वह कलुआ पवन आया ना कोई आया। कहने का मतलब ये, क्योंकि रुकावट क्यों करेगा कलुआ पवन, बुराई में रुकावट क्यों करेगा, वो तो जाने देगा ना। भाई उसके घर से अगर बवाल जा रहा है तो वो ले जाने देगा, कोई भी ले जाए, ये भी मदद कर देता है कई बार। तो शायद इसीलिए जो हम गए थे वहाँ सफल हो गए, वहाँ कलुआ पवन ने कोई पंगेबाजी नहीं ली, उस चीज़ को उठाया और धर लिया उसको। तो ये भी देखा है हमने, तो बहुत से भक्तों ने भी देखा होगा, इस चीज़ को करा होगा उन्होंने महसूस। वो अधिकतर बुलाकी के रूप में ही चलता है, और भी कई बार कई रूप रख लेता है। कई बार हमने ये भी देखा, उसको पकड़ा है तो जेवर की मसानी बन गया हो, इतना भयंकर है वो। अब आप जेवर की मसानी पे भी हाथ नहीं डाल सकते, आपको कहे तो हमारी माता है, अब इसको कैसे हटाएं, और होगा वो बैठा हुआ। इसी विषय में मैं एक वीडियो और बताऊंगा कि एक भगत जी थे पेशेवर, जो कहते हैं 50 लोग हैं, तो जेवर की मसानी आ रही थी कहीं, तो उन्होंने उसमें मुँह डाल के देखा, मतलब उन्होंने बोला जेवर की मसानी है, माता पैर छूने को तैयार हो गया, वो पगड़ी अगड़ी रख के कि माता ये है वो है ये, पर वो पूरी तरीके से आ नहीं रही। हमने बोला है नहीं वो, तो उन्होंने कहा नहीं जी जेवर की मसानी है। तो जब हमने बोला नहीं है इस तरीके से, तो जब कुछ बुलाया तो उसने क्या करा, जब देखा कि जो ये बता रहे हैं कि वो तो ये रहा, तो उसने बोला कि ये जेवर की मसानी नहीं है, कुछ और है। किसी ने बोला कि कुछ और चीज़ है, तो उस भगत ने उसके घूंघट कर रखा था जेवर की मसानी के ऊपर, जैसे करते होंगे कि चुन्नी उड़ा देते नथिया, कैसे उन्होंने जब उन्हें अंदर झाँक के देखा और उसने हुंकार सी मारी ना, तो भगत ही कह रहा, अरे बाप रे ये क्या चीज़ है, ये हमारे सामने की बात है। भगत ने कहा अरे ये क्या चीज़ है। मैंने कहा, फिर जो और थे उन्होंने बोला गुरुजी आपको, आप पूछ रहे हो क्या चीज़ है। वो गुरुजी बाहर निकले उसके चद्दर से, फिर उसने गुरुजी को ललकार देगा, ला बे हाथ मिला, तू क्या ले जा रहा है, तू तेरे कर दूंगा मैं, जो भी उसने बोला कि तेरी हस्ते कर दूंगा मैं, कहीं चक्कर में हो तू, ये है वो, अपना रूप दिखा गया वो, और बोला नहीं। इस तरीके की चीज़ है वो। और मैंने पिछले वीडियो में बताया, वो गुरुजी ले गए उसको, तो उसने गुरुजी की घरवाली की हड्डी कूट दी, बीमार कर दी, तो गुरुजी ने फिर जहाँ से ले गए थे वहीं छोड़ दी। ये वो वीडियो है पुराना जो मैंने बताया था, ये वो चीज़ है। ये हमेशा नदी नालों पे मिलती है, और ये यहीं नहीं है, हिमाचल तक है ये। हिमाचल तक लोग इससे घबराते हैं, वहाँ के लोग भी जानते हैं इसको। ये अलग अलग रूप में, कहीं कुर्ते पजामे में, कहीं कैसे, आप सोचोगे हमारे घर का बुजुर्ग है, इस तरीके से दिखता है ये। कभी कभी कमीज उतार के आएगा, ये लेडीज़ों के साथ गड़बड़ भी करता है कई दफ़े। तो इस तरीके की चीज़ है ये, लड़ाई कर देगा, आपका एक्सीडेंट करा देगा, बाइक चल रही है आपकी फिसल जाएगी, कई बार सड़क पे ही गिर जाती है। तो ये वो चीज़ है, एक्सीडेंट वगैरह कराने वाली चीज़ होती है ये। तो इसीलिए लोग इससे घबराते हैं कि हम इससे पंगे लेंगे और हम गाड़ी पे गए और कहीं इसने टक्कर वक्कर लगा दी, तो जल्दी खोलते नहीं है लोग, ना बोलते हैं और ना मुकाबला करते हैं इसका, इस वजह से, क्योंकि हाथ के हाथ पर्चा देता है जल्दी। अगर आपसे नहीं रुका तो आपके घर में परेशानी पैदा कर देगा, इसलिए भगत करते नहीं है। फिर वो बुला की कोई लड्डू वड्डू दे के, उन्हें लगता है सख्त, तो वो कह देते हैं भाई कि जो भी चीज़ें बुला की बाबा तू थाम ले, हैदराबाद की थाम ले, इस तरीके से करके अपना पिंड छुड़ा के वो प्रसादा चढ़ा के बाकी आपके ऊपर छोड़ देते हैं, आप पूजा करो। फिर कह देंगे आपने भाई पूजा नहीं करी तो गड़बड़ आ गई, फिर बता देंगे कहीं आप चौराहे पे चले गए थे वहाँ से कुछ लग गया। वो तो अपनी लीला करते रहेंगे, क्योंकि कई बार भाई भक्तों की भी समझ में नहीं आती है। तो मैं उन भक्तों से ही कह रहा हूँ जो उनके घर में कर रहे हैं, वो इस चीज़ को भी ताड़ें कि भाई इस दुखी के घर में कोई यार ऐसी चीज़ तो नहीं, अगर है तो पकड़ लो, उसके डंड बंधवाओ, ख़त्म करो और फिर बुला के दे दो आप पूजने के लिए। ये मेरी भक्तों से अपील है। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ। आपने वीडियो देखा, इसका आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अच्छा लगता है आपको वीडियो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि जो लोग भक्ताई में चल रहे हैं या पूजने वाले हैं किसी भी चीज़ को, तो उनको इससे थोड़ी सी राहत मिलेगी। हाँ, कोई ऐसा देवता है, और मैंने लोकेशन उसकी बता दी है देवता की भी, कि नदियों पे ही है वो। तो नदियों को देख के आप भ्रम में ना हो कि वो जमुना ही है, या आप कहोगे गंगा पे गंगा राम है, ऐसा नहीं है। वो अलग रूप में है, मतलब उसका जिंद की तरह प्रत्यक्ष काम समझ लो आप, प्रत्यक्ष काम है उसका। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ। आपने वीडियो देखा इसके लिए आपका धन्यवाद।